हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में सॉलिड स्टेट के फर्स्ट चैप्टर का 1.4 टॉपिक्स जो क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल है, इसी का हम लोग स्टडी करेंगे। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे इसको, क्योंकि यहीं से आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक्सप्लेनेशन शुरू होता है। तो क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान भी देंगे। ये क्रिस्टल लैटिस है क्या, और इसी क्रिस्टल लैटिस का एक पार्ट है यूनिट सेल। अब आप कहेंगे कि क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल ये दोनों है क्या? नहीं, तो ये भाई दोनों जानने के लिए पहले तो आप एक छोटा सा बात हमको बताएंगे। आप अपना दिमाग पहले अपने घर पे ले जाइए। घर में बहुत सारे मेंबर हैं, मान लो 14 मेंबर है। अब 14 ही क्यों, इसका बात ये बात हम बाद में बताएंगे। तो 14 मेंबर्स हैं आपके घर में, 14 मेंबर्स। उस 14 मेंबर्स में आपका जो पोजीशन है, ये पोजीशन यूनिट सेल होगा, और पूरे 14 मेंबर को कंबाइंड कर दीजिए तो ये कहलाएगा क्रिस्टल लैटिस ना। मतलब तो आपको कुछ समझ में आया होगा कि ये क्रिस्टल लैटिस जो है ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है ना। कौन सा अरेंजमेंट होता है? ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द स्पेस ऑफ क्रिस्टल। तो ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, और इस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट का जो सबसे छोटा पार्ट आता है, आप उसे ही यूनिट सेल कहते हैं। मतलब यूनिट का मतलब आपको पता है, इकाई होता है। इकाई का मतलब एक पार्ट होता है। It means unit cell is the smallest part of crystal lattice। नहीं, अब जैसे मान लेते हैं कि 14 की चर्चा की है, क्योंकि एक साइंटिस्ट है ब्रेविस, उन्होंने कहा था कि भाई कितना पॉसिबल हो सकता है, तो 14 पॉसिबल हो सकता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया था ब्रेविस लैटिस। तो ब्रेविस लैटिस में 14 मेंबर आते हैं। अब जैसे एक हम बना के दिखलाते हैं आपको, एक क्यूबिक फॉर्म इसका दिखलाते हैं। अब इस क्यूबिक फॉर्म में जैसे आपको क्यूब बनाने आता है, ये क्यूब हो गया। अब ये जितना कॉर्नर्स है, ये सारे कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स होंगे। क्या होंगे? इसके पार्टिकल्स होंगे, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। जितने ये कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं, ये जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। तो क्रिस्टल लैटिस का एक पार्ट ये हो गया, यूनिट सेल कहलाया। इसी में और पार्ट अगर जुड़ जाए ना, तो ये क्या कहलाएगा? क्रिस्टल लैटिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रिस्टल लैटिस। मतलब ये जो पूरा पार्ट है, इसमें और भी इधर जुड़ेगा, इनमें जुड़ेगा, इनमें जुड़ेगा, इनमें जुड़ेगा, आगे जुड़ेगा, पीछे जुड़ेगा, ये सब जब पूरा बनेगा तो ये कहलाएगा क्रिस्टल लैटिस। इसमें सब में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होना चाहिए, कंडीशन है इसमें। अब इस क्रिस्टल लैटिस का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड बोलते हैं। अब ये भी लैटिस पॉइंट है, ये भी लैटिस पॉइंट है। ये जो जुड़ेगा ये स्ट्रेट लाइन से जुड़ेगा, और यही स्ट्रेट लाइन जो है वो इसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो मतलब समझिए कि इसका डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप है। अब आप पढ़े हैं, पिछले वीडियो में मेरा देखे हैं आप, या आप जानते भी हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनके पास डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होता है। तो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप किसके कारण होता है भाई? तो कारण यही है कि भाई वहां रेगुलर अरेंजमेंट होगा। रेगुलर अरेंजमेंट होगा तो ये लाइन जो होगा वो स्ट्रेट होगा, और ये लाइन जब स्ट्रेट होगा तो वो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप शो करेगा। तो ये जो 2 पॉइंट आपको दिख रहा है, ये सब पॉइंट जो दिख रहा है, ये सब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का है, जिसे हम लोग लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट बोलते हैं। अब एक लैटिस पॉइंट एक एटम को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एक एटम को ये रिप्रेजेंट करता है। यानी एक पार्टिकल, आप एटम भी कर सकते हैं, मॉलिक्यूल कर सकते हैं, आयन कर सकते हैं। इट मींस एक पार्टिकल हो गया। कितना पार्टिकल? एक पार्टिकल। यानी एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को यहां पे दिखाया जा रहा है एक लैटिस पॉइंट से। तो इसी का जो स्मॉलेस्ट पार्ट हुआ, जैसे यहां से आप काट के निकाल लीजिए, ये वो इनने से इनने गया, वो इनने से इनने गया, 3 डायमेंशनल फॉर्म हो गया। इसको निकाल लीजिए। अब ये जो निकाले आप, इसको यूनिट सेल कर दीजिए। क्या कर दिए?
यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में आप जानते हैं 3 गो एक्सिस होता है। अब ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस मानेंगे। यहां भी इसका नाम है एज। क्या बोलते हैं इसको? एज। तो ये ए बी सी 3 एज हो गया इसमें। अब ये तीनों एज जब एक पॉइंट पे अगर अटैच हो रहा है तो निश्चित तौर से एंगल्स भी बनाएगा। तो ये जो एंगल्स बनेगा, इस एंगल्स को हम लोग अल्फा कह देते हैं, इसको हम लोग बीटा कह देते हैं, इसको हम लोग गामा कह देते हैं। मतलब ये 3 एज हो गया, ए बी सी 3 एज हो गया, और ये 3 इसमें एंगल्स हो गए। अब 3 एज और 3 एंगल्स मिलाकर 6 जो है इसमें पार्ट हो गए, और इस 6 को जो हम लोग बोलते हैं पैरामीटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरामीटर्स बोलते हैं। अभी पैरामीटर्स कौन कौन हो गया? तो 3 गो एज ए बी सी, 3 एंगल्स जो हो गया अल्फा बीटा एंड गामा हो गया। तो 3 एज और 3 एंगल्स टोटल मिलाकर 6, ये 6 पैरामीटर्स हो गए। अब जो इसमें जो देखेंगे यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहां कहां होगा, कहां नहीं होगा, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे अभी। अगर मान लेते हैं कि यूनिट सेल आप कोई बनाते हैं, जैसे क्यूबिक फॉर्म में ही ले लीजिए। अभी क्यूबिक यूनिट सेल आप बना रहे हैं। अब इस क्यूबिक यूनिट सेल में अगर पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर्स पे हो, कहां पे हो? सिर्फ कॉर्नर्स पे, तो हम लोग इसका नाम देते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या नाम देते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल। यानी इसमें पार्टिकल्स जो होगा वो कहां होगा भाई? ओनली एट कॉर्नर्स। कहां पे? कॉर्नर्स पे होगा। तो अगर पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे हो तो उस यूनिट सेल को हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे। इसके अलावे पार्टिकल्स कहीं भी हो सकता है, इसके बीच में हो सकता है, इस चारों के 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 बीच में हो सकता है। तो ये पार्टिकल्स इसमें कहीं भी हो सकता है। तो अगर कॉर्नर के अलावे कहीं और भी अगर पार्टिकल है तो उसको कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या हुआ कि एक कॉर्नर पे तो दिख रहा है, इसके अलावे कहीं यहां पे हो जाए, यहां पे हो जाए, यहां पे हो जाए, यहां पे हो जाए, ये जो सामने जो 4 गो है इसके सेंटर में हो जाए, ये जो पीछे 4 गो है इसके सेंटर में हो जाए ना। तो इसको जब सेंटर में होगा तो उसका नाम हम लोग देंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। अब जो सेंटर्ड यूनिट सेल बना रहे हैं इसमें भी बहुत सारा टाइप्स होगा। जैसे सबके बीच में एक हो, यानी पूरे यूनिट सेल के सेंटर में एक ही पार्टिकल हो। अब बनाएंगे कैसे? तो सबको मिलाइए, सब पार्टिकल्स को एक दूसरे से मिलाइए, और ये जहां पे ये क्रॉस करेगा समझिए कि इसका सेंटर ये है ना। अब सेंटर ये है तो इसका नाम पड़ जाता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या नाम पड़ जाता है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। चूंकि ये क्यूबिक फॉर्म में है तो इसका नाम हम लोग देंगे BCC, मतलब शॉर्टकट में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कहां पे? अब इसका मतलब क्या होगा कि पार्टिकल कॉर्नर पे तो होगा ही भाई, कॉर्नर्स तो आपके 8 कॉर्नर्स है एक क्यूब में, तो वहां पे होंगे ही। साथ में जो है कॉर्नर के अलावा जो है पूरे बॉडी के सेंटर में 1 पार्टिकल होगा। बॉडी के सेंटर में कितना पार्टिकल? 1 पार्टिकल होगा। तो नाम उसका पड़ जाएगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर क्यूबिक फॉर्म में बना रहे हैं तो नाम हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगर आप किसी और प्रिमिटिव फॉर्म में बनाएंगे, क्योंकि प्रिमिटिव का 7 वो फॉर्म होता है, नहीं, क्यूबिक होता है, रोम्बिक होता है, मोनोक्लिनिक होता है, ट्राइक्लिनिक होता है, हेक्सागोनल होता है, 7 वो फॉर्म होता है। तो क्यूबिक में बना रहे हैं तो क्यूबिक नाम देंगे, अगर हेक्सागोनल में बनाएंगे तो हेक्सागोनल नाम देंगे, टेट्रागोनल में बनाएंगे तो टेट्रागोनल नाम देंगे, मोनोक्लिनिक में बनाएंगे तो मोनोक्लिनिक नाम देंगे, ट्राइक्लिनिक में बनाएंगे तो ट्राइक्लिनिक नाम देंगे। यानी जिस फॉर्म में आप बनाइएगा उस फॉर्म का नाम जोड़ लीजिएगा।
फिलहाल हम लोग इस क्यूबिक फॉर्म में बना रहे हैं, तो नाम दे दिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या नाम दे दिए? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी BCC। तो BCC का मतलब है कि पूरी यूनिट सेल के सेंटर में एक पार्टिकल हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए अब जो है सेंटर का देखना है कि अगला पार्ट क्या होगा। तो फिर हम एक बनाते हैं यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल में ये तो कॉर्नर आपका हो गया, ये कॉर्नर हो गया, ये तो हो गया आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब प्रिमिटिव में भी क्यूब नजर आ रहा है तो क्यूबिक प्रिमिटिव हो जाएगा। सेंटर में नहीं देना है, सेंटर में देंगे तो BCC होगा। अब क्या करना है कि जितना फेस है, फेस एक क्यूब में 6 फेस होता है। कौन कौन होता है? ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट, आगे, पीछे, 6 फेस हो गया। अब ये जो 6 फेस होता है, इस 6 फेस के सेंटर में पार्टिकल होना चाहिए। जैसे यहां पे एक पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल ऐसे मिलेगा, जहां पे ये क्रॉस किया वहीं पे एक पार्टिकल होगा, सेंटर कहलाएगा उसका। सेंटर निकालने आता है, इधर से काटे, यही इसका सेंटर हो गया। तो यहां पे एक सेंटर हो गया, तो ये ऊपर वाले फेस के सेंटर में हो गया। इसको मिलाएंगे तो ये नीचे वाले फेस के सेंटर में हो जाएगा। इस 4 को मिलाएंगे तो यहां पे हो जाएगा, इस 4 को मिलाएंगे तो यहां पे हो जाएगा। नहीं, अब ये आगे वाला 4 को मिलाना है, 1 2 3 4, ये चारों के सेंटर को मिलाइएगा। देखिए कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है। तो ये हो गया आगे वाले फेस का सेंटर, जिसमें एक पार्टिकल डाल दिए। अब ये पीछे वाले फेस का सेंटर, ये चारों को मिला दीजिए। थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, क्योंकि मिलेगा तो बीच में यहां पे चला जाएगा। अच्छा कैसे ऊपर नीचे कंप्रोमाइज कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। तो क्या कितना फेस हुआ भाई? ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट, आगे, पीछे, 6 फेस हो गया। अब इसमें 6 पार्टिकल्स हो गया। इसको बोलते हैं क्या चीज? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्योंकि क्यूबिक फॉर्म में है तो शॉर्टकट में इसको हम लोग बोल देंगे FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, कोई दिक्कत? अब इसी तरह का एक और यूनिट सेल हम बनाते हैं। अब कॉर्नर पे तो पार्टिकल है ही, कॉर्नर पे आप पार्टिकल उसको दे दीजिए। नहीं, अब इसमें कीजिए क्या कि किसी 2 अपोजिट फेस के सेंटर में डालिए, 2 अपोजिट फेस के सेंटर में। जैसे मान लेते हैं कि हम ऊपर ले लेते हैं, सेंटर ये निकल गया आपका, एक नीचे ले लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है। एक दूसरे के अपोजिट के सेंटर में 2 पार्टिकल दिख रहा है, तो इसका नाम हम दे देंगे इंट सेंटर्ड यूनिट सेल। क्योंकि क्यूबिक फॉर्म में बना रहे हैं तो नाम शॉर्टकट में ICC कर देंगे, इंट सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या नाम देंगे? इंट सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। हो गया। अब इस तरह जो है आप यूनिट सेल का पहला टाइप पढ़े प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेकेंड जो टाइप पढ़े वो सेंटर्ड यूनिट सेल ना। अब ये प्रिमिटिव जो है ये 7 तरह का होता है, सेंटर्ड हम लोग देख लिए 3 तरह का हो गया, एक BCC, FCC और ECC। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और इन सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये चीज है कि हम लोग देख चुके हैं कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, उस क्रिस्टल लैटिस के स्मॉलेस्ट पार्ट को यूनिट सेल कहते हैं। और यूनिट सेल का ये 2 टाइप हो गया, और इस 2 टाइप में एक PVC का 7 गो फॉर्म, सेंटर्ड यूनिट सेल का 3 फॉर्म। नहीं तो अब इसके बाद इसमें एटम्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये चीज बताएंगे। नहीं तब तक के लिए थैंक यू।